हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। बिल्कुल नए लेवल की एनर्जी के साथ सबसे पहले एक जरूरी बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों। संडे को जो लाइव इस बार आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज यदि किसी स्टूडेंट्स का ड्रीम है यूपीएससी, मतलब यदि कोई बनना चाहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो वैसे बच्चों को मैं संडे को मैं जो लाइव आऊंगा उसमें फुल डिटेल बताने वाला हूं। यदि आप में से किसी का सपना है कि यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा प्रोसीड्यूर होता है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कब कौन सा फॉर्म भराता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये सब कुछ बताएंगे तो संडे को, ठीक है। और आप आपके दोस्तों को भी बता सकते हैं यदि कोई इंटरेस्टेड हो और जो मेरे चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं, सबसे पहले उनसे सब्सक्राइब करवा लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को बड़ा करने में मदद कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक जो है जिसका नाम है जेनर डायोड। सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए लेवल की एनर्जी के साथ। जेनर डायोड, ठीक है। संडे को लाइव आएंगे तो बता देंगे उस समय, ठीक है। नोट्स एक दो दिन के अंदर आपको हो सकता है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा एक दो दिन के अंदर, ठीक है। बहुत जल्द आपको नोट्स मिल जाएगा इस यूनिट का भी। तो सबसे पहले ये जो जेनर डायोड है एग्जाम में बहुत बार आता है बच्चों। वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एकदम सटीक नॉलेज, हर सेकंड, हर लाइन, हर सेंटेंस में कुछ सिखाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। वीडियो स्किप नहीं करेंगे और बीच में ऐड आता है तो कोशिश करिए देख लेने का, उससे हमको अच्छा हो सकता है शायद, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें। और इसका नाम है जेनर डायोड। एग्जाम में बहुत बार आता है, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड रहता है। मैं फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन बता देता हूं। व्हाट इज जेनर डायोड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये प्रश्न 3 मार्क्स में आता है फाइनल एग्जाम में। व्हाट इज जेनर डायोड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जेनर डायोड होता क्या है। तो जेनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हेवीली डोप्ड, बहुत ज्यादा इसमें डोपिंग किया हो रहता है। डोपिंग मतलब वही इंप्योरिटी मिलाना। वीडियो और भी बने हुए हैं इस पे, आप जाके पिछले वीडियोज को भी देख सकते हैं। डोपिंग का मतलब होता है बाहर से एलिमेंट मिलाना। तो ये एक हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है और ये रिवर्स बाइसिंग में रहता है या रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, ऐसे कहिए। पीएन जंक्शन डायोड का जो रिवर्स बाइसिंग होता है और उसके ब्रेकडाउन रीजन में, मतलब ऐसे कहो कि जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। और ये जेनर डायोड नाम क्यों पड़ा, तो एक वैज्ञानिक का नाम था सी जेनर। ये वैज्ञानिक का नाम था सी जेनर। तो उन्होंने इस डायोड को बनाया था, इसलिए इसका नाम हो गया जेनर डायोड। इसका सबसे बड़ा खासियत बच्चों, इसका डिप्लेशन रीजन बहुत थिन, मतलब कहिए बहुत पतला रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई रहता है। डिप्लेशन रीजन बहुत ज्यादा पतला रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई रहता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम किया जा सकता है, या कहिए कि वोल्टेज स्टेबलाइजर। व्हेन applied reverse bias voltage reaches the breakdown voltage, there is a large change in current by almost very small change in voltage। कहने का मतलब होता है कि जब applied reverse bias voltage, ठीक है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है तब क्या होता है ना, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज होता है और उसके एवज में बहुत ज्यादा करंट चेंज होता है। मतलब ऐसा समझिए कि 0. सपोज कीजिए, एग्जांपल के लिए बता रहे, 0.02 वोल्ट यदि चेंज किया वोल्टेज और इसके बदले मान लीजिए करंट चेंज हो गया 1000 एम्पियर, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में वोल्टेज ऑलमोस्टली स्टेबल है, वोल्टेज चेंज नहीं हुआ है और करंट बहुत ज्यादा चेंज हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर। जेनर डायोड का फोटो देखेंगे सबसे पहले। तो जेनर डायोड का जो नोटेशन होता है, देखो कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो ये है आपका जेनर डायोड। ये साइन देखना जेड जैसा जो दिख रहा है ना,
इस साइन को बोला जाता है जेनर डायोड, ठीक है। और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा आसान है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं ये ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला, ठीक है। यहाँ पर आप मिली एम्पियर, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर इधर वोल्टेज आएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये सब आपके एक्सिस है, नाम दे सकते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। तो देखो हम जो तुमको सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, नॉलेज क्या है। जेनर डायोड एगो डायोड है जिसको सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, और ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज सुनो। ये रिवर्स बाइसिंग में होता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, और सबसे बड़ा बात, मोटा मोटी तौर पे देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जेनर डायोड में वोल्टेज चेंज नहीं करता है, बहुत माइनर चेंज, बहुत माइनर, मतलब वोल्टेज स्टेबल रहता है। करंट चेंज करता है, वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से। बस यही रीजन है कि जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबिलाईजर। जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है। जेनर डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबिलाईजर भी आप कह सकते हैं, रेगुलेटर या कहीं कहीं स्टेबिलाईजर भी होता है। तो आप, ये प्रश्न आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखिए सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है, यहां पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी हम सबका नाम बता देते, ज्यादा लोड मतलब हो। इधर हो गया आउटपुट और यहाँ फ्लक्चुएटिंग इनपुट, फ्लक्चुएटिंग इनपुट इधर से दिया जाएगा, फ्लक्चुएटिंग इनपुट, ठीक है। ये है RS और ये हो जाएगा RL। थोड़ा सा आपका हम IQ चेक करते हैं। RS का फुल फॉर्म बताओ, RS का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। RL का फुल फॉर्म होता है लोड रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस ऑफ लोड। RL का मतलब हो जाएगा, RL का मतलब हो जाएगा लोड रेसिस्टेंस, जहां पर लोड पड़ता है या जहां पर आउटपुट को हम लोग लेते हैं RL। RS का फुल फॉर्म बताओ। RS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये देखो यहां से जो सोर्स जा रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका ये सर्किट डायग्राम है। ये आप जो बीच में देख रहे हैं ये आपको जेनर डायोड है। तो टॉपिक का नाम है जेनर डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। टॉपिक क्या बोले बच्चों? जेनर डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, कि जेनर डायोड का यूज किया जा सकता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर किस तरीके से। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से हम लोग सुनेंगे इसको कि जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंटल आपको कैलकुलेशन है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि जब इधर से फ्लक्चुएटिंग इनपुट दिया गया, तो फ्लक्चुएटिंग इनपुट का मतलब ऐसे समझिए, एक तरीके से समझिए जिसमें आपको करंट वेरी करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझो कि इधर से यदि फ्लक्चुएटिंग इनपुट दिया गया और मान लो यदि वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, तब क्या होगा ना, करंट, यहाँ पर आपका करंट अक्रॉस RS एंड करंट अक्रॉस जेनर डायोड इंक्रीजेज। यदि इधर से वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो इसका भी करंट बढ़ेगा और इसका भी करंट बढ़ेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, करंट बढ़ेगा, ओम्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर RS, इधर वोल्टेज इनपुट अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा तो RS का वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन जेनर डायोड का वोल्टेज कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब इधर से वोल्टेज बढ़ा था, ठीक है, तो करंट बढ़ा था RS के अक्रॉस और जेनर डायोड के अक्रॉस भी करंट बढ़ा था, यहाँ भी वोल्टेज बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं बढ़ा। और उसी तरीके से देखा गया कि जब करंट घटा, जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज किया, ठीक है, जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज किया तो करंट अक्रॉस RS भी डिक्रीज किया और करंट अक्रॉस जेनर डायोड भी डिक्रीज किया। और
इसी के तुलना में वोल्टेज भी डिक्रीज किया था, वोल्टेज अक्रॉस आरएस भी डिक्रीज किया, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड डिक्रीज नहीं किया। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि चाहे तो वोल्टेज बढ़े या घटे, चाहे तो वोल्टेज बढ़े या घटे, करंट बढ़ रहा है घट रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन जब भी बात हो रहा है वोल्टेज का जनरल डायोड का, तो जनरल डायोड जो कि बनाया गया था सी जनरल के द्वारा, जनरल डायोड का वोल्टेज ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जनरल डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। जनरल डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब हम लोग जनरल डायोड का यूज कर सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। जनरल डायोड क्या है? एक डायोड है। कौन बनाए थे? सी जनरल नाम के वैज्ञानिक ने बनाए थे। रिवर्स बाइसिंग में रहता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिप्लेशन रीजन बहुत पतला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है। दैट हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज remains almostly stable in general diode. So that's why here this is a complete study that how general diode can be used as a voltage regulator or voltage stabilizer when input voltage either increases or decreases. मतलब चाहे तो बढ़े या तो घटे, जनरल डायोड के अक्रॉस करंट वैसा ही बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जब भी बात होगा वोल्टेज का, नहीं, न बढ़ेगा न घटेगा, स्टेबल रहेगा। तो then that is called our the general diode can be used as a voltage regulator और voltage stabilizer। ठीक है, ये एक टॉपिक था बच्चों। और अभी हम लोग बात करेंगे सोलर सेल के बारे में। ये भी आपको एग्जाम में 2 बार आ चुका है, सोलर सेल। ठीक है, वो बता देंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप लोग का हैवी डिमांड पे पहला वीडियो जो आएगा वो यूपीएससी वाला जो हम अभी बना रहे हैं वो आएगा, फिर एक एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बनाएंगे। और भी आप सभी में से किसी को किसी भी तरह का कोई भी मदद चाहिए या कहीं भी यदि कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ाई लिखाई को लेके, तो आप हमें बोल सकते हैं, यथासंभव हम आपका मदद करेंगे। बस आप मदद में एक ही चीज कर सकते हैं, शेयर। ठीक है, जितना ज्यादा आपसे हो सके। तो चलिए, एक टॉपिक और है जो कभी कभी शॉर्ट में आता है, 2 मार्क्स में आता है, और वो होता है सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल क्या है? 2 मार्क्स में आता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, यूजेज क्या है? ये आपके घर में शायद हो या ना हो, लेकिन आप बहुत जगह इसको देखे होंगे, बहुत ज्यादा। सोलर लाइट, सोलर लैंप, सोलर सेल क्या होता है? एक ऐसा मशीन, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुरंत हो जाएगा। एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है, किसको? जो कन्वर्ट करता है सनलाइट, या कहिए कि लाइट एनर्जी, या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कहिए ऐसे थोड़ा मोटा तौर पे बोलेंगे कि सनलाइट को करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सनलाइट इंटू करंट कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है मतलब बदलता है। एक ऐसा मशीन, ठीक है, जो कि सन से आने वाला लाइट को करंट इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, दैट इज कॉल्ड सोलर सेल। समझाने के लिए बस बताएंगे। वैसे आप इसका एक तरीके से वीडियो देख सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से साइन होता है। ठीक है, इसमें यदि सनलाइट आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आप इसको एक मोटा मोटी तौर पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये घर है। ठीक है, ये घर है, यहाँ पर आपका सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, और सन से ठीक है, सन से लाइट आता है और ये इसको इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। सोलर सेल क्या होता है ना? सोलर सेल एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब सनलाइट से एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में आता है, तो वो फोटोन्स, ठीक है, इस पीएन जंक्शन पे आके, या कहिए कि ये जो यहाँ पर रहता है, आप एक तरीके से कह सकें, इसमें जनरली हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, आता है, स्ट्राइक करता है सरफेस पे, और वहां से आप कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर, या ऐसे कहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे आधारित है।
एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि ये पूरा जो मैकेनिज्म है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे आधारित है। और ये क्या है, कैसे है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक फेनोमिना है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ऐसे जानिए कि ये सरफेस है, ऊपर से जब लाइट आता है, यहाँ पर लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है या कंडक्ट करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, और उसी करंट का हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इसके एडवांटेज मतलब फायदा और इसका यूजेज एग्जाम में ऐसे ही आता है। ठीक है, ये नोटेशन है कि व्हाट इज सोलर सेल, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, या व्हाट इज सोलर सेल, व्हाट आर इट्स यूजेज। तो सोलर सेल के एडवांटेजेस क्या है, तो पहला एडवांटेज है पॉल्यूशन फ्री है, नॉइस फ्री है, लो मेंटेनेंस, पॉल्यूशन नहीं होता है, आवाज हल्ला नहीं करता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ज्यादा खर्चा नहीं है, और लॉन्ग लाइफ है, ज्यादा दिन तक चलता है, और मेंटेनेंस बिजली बिल इससे आपका कम आ सकता है। और इसके यूजेज कहाँ कहाँ है, स्ट्रीट लाइट में इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइट, इट इज यूज इन कैलकुलेटर्स, जी हाँ कैलकुलेटर्स में भी यूज हो सकता है, और इट इज यूज्ड फॉर द पावर सप्लाई टू सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल्स। ठीक है, सैटेलाइट को पावर सप्लाई करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, और स्पेस व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, इट इज यूज्ड इन सोलर हीटर। तो ये था आपका सोलर सेल। सोलर सेल क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट एक बार और बता देते हैं कि सोलर सेल एक मशीन है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, एक तरीके से कहिए सनलाइट को, धूप, समझ रहे हैं ना, सनलाइट को करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड आवर सोलर सेल। ठीक ना, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो जैसे सनलाइट पड़ता है यहाँ पर, ये इसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद एक कहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कंडक्ट करेंगे, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं, और उस करंट का हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ठीक है इसका यूजेज और एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज मतलब फायदा, तो इसका पहला फायदा है पॉल्यूशन नहीं होता है, हल्ला नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री, नॉइस फ्री, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, लॉन्ग लाइफ, ज्यादा दिन तक चलता है, और ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपका बिजली बिल कम आता है, ये भी फायदा है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और इसके यूजेज कहाँ कहाँ है, तो पहला यूज बता दिए कि स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है, सड़क किनारे जो रहता है आप देखे होंगे स्ट्रीट लाइट। और इसका यूज कहाँ पे है, तो इसका यूज और भी है स्पेस व्हीकल्स, या कहिए सैटेलाइट को और ज़्यादा पावर सप्लाई करने के लिए, कैलकुलेटर में इसका यूज है, सोलर हीटर और सोलर कुकर में यूज है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था। फिर से एक बार और बता देते हैं कि संडे को मिलेंगे हम लोग 1 बजे, हाँ शायद 1 ही बजे हम बता देंगे आपको, और उस दिन हम आपको बताएंगे। चैनल पे नए हम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, सभी कोई को बहुत सारा धन्यवाद आपके एक्सट्रीम सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड पढ़ाई करना घर में। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बिकॉज वो क्वेश्चन 4 बार आया है फाइनल में। और नेक्स्ट क्लास का वीडियो बहुत अच्छा हो जाएगा, रेक्टिफायर के बारे पढ़ेंगे। ठीक है, जो टेढ़ा को सीधा कर दे, ठीक है, किसी बिगड़े हुए चीज को जो लाइन पे ला दे, उसका नाम होता है रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर के बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी इसका यूज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मिलता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय।